मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? क्या आप सब ठीक ठाक हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? मेरी आवाज आप सब तक आ पा रही है? एक दिन बाद आपका नया साल आ जाएगा, है ना। कल इस साल की आपकी आखिरी क्लास है। झुंझुनू से राम राम भाई, आपको भी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग आप सबको। लव यू टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हमारा डिस्कस हुआ है कि आज हम पढ़ेंगे, है जी। बिहार से भी प्रणाम, हर जगह से सभी को प्रणाम। सर, आई एम सो सैड। व्हाई आर यू सैड माय डियर? ऐसा क्या है जिसके कारण आप उदास हैं? जीवन में दिक्कतें, समस्याएं रोज है, रोज आएंगी। जितनी जिम्मेदारी बढ़ेगी उतनी समस्याएं आएंगी। घबराहट भी होती है, हमको भी होती, सबको होती है, पर एक वक्त के बाद वो समस्याएं चली भी जाती। आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं, वहां इस बात की ज्यादा संभावना है कि डिप्रेशन स्टेज आपके पास ज्यादा भटके। मेरे प्यारे बच्चों, आज के समय में तैयारी करना लगभग युद्ध लड़ने जैसा काम है। किसी और के साथ युद्ध नहीं लड़ना, अपनी मानसिक अवस्था के साथ ही युद्ध लड़ना होता है। खासकर ये जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और इन एग्जाम्स की तैयारी जो बच्चे कर रहे होते हैं, वो कुछ थोड़ा सा ऐसे बच्चे होते हैं कि जो कम समय के लिए ही पेशेंस रख पाते हैं। यूपीएससी वाले बच्चे 3-3, 4-4 साल तैयारी करते रहते हैं। एसएससी वाले बच्चे की इच्छा ये रहती है कि मैं 2-3 महीने में ही तैयारी करके सब कुछ कर लूं। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि इस समय कंपटीशन अपने चरम सीमा पर है। कंपटीशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं और बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। पूजा बेटा, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव क्लास। तो कहानी ये है कि अपने आप को मोटिवेट रखना एक युद्ध की तरह है। और मेरे बच्चों, आप इस बात को भी समझिएगा कि हर कोई जाता इसी रास्ते से जिस रास्ते से आप जाना चाहते हैं। तो ये आप सबके लिए जरूरी है कि इस युद्ध से लड़ना और लड़के आगे बढ़ना। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पे भी ध्यान रखिए, जितना बेहतरीन तरीके से आप लड़ेंगे उतना ही बेहतरीन आपको परिणाम भी मिलेगा। जीवन में उदास होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उदासीनता में अपने लक्ष्य को मत भूलिए। और सिलेक्शन होना ही हमारा जीवन नहीं है कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम में हम सिलेक्शन ले ले, वही एक हमारा आखिरी पड़ाव, वही हमारा जीवन है। सब भी नहीं है। जीवन में बहुत सारे और मुकाम आएंगे जहां आप सिलेक्शन लेने पर जो चीजें प्राप्त करते हो उससे भी अच्छी चीजें आप प्राप्त करेंगे। और भगवान आप सबको सिलेक्ट करे, जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको भी, जो नहीं पढ़ रहे उनको भी। जो बच्चा मेहनत कर रहा है, भगवान उसकी मेहनत का परिणाम उसको जरूर दे, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। तो मेरा आप सबसे बस यही मतलब सुझाव है कि आप मन करके पढ़ते रहिए। जब भी थोड़ा सा उदासीनता आए आपके मन में, थोड़ा घूम फिर लीजिए इधर उधर, किसी चीज को मूवी वगैरह देख लीजिए, किसी और चीज में थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। और फिर जरूर ये सोचिए कॉपी पे कि जो समस्या आपके साथ हो रही है, क्या वो सिर्फ आपके साथ है और किसी के साथ नहीं है? या जो परिवार की तरफ से दबाव है या जो समाज की तरफ से दबाव है, क्या वो सिर्फ आपके ही साथ है? या अगर इस उम्र में आप किसी प्यार में आ गए हैं, लड़का लड़की के में या लड़की लड़के के में, तो आप सोचिए कि वो एक स्वाभाविक स्टेज आती है वहां चिंता की। लेकिन क्या वो सिर्फ आपके साथ है? नहीं, सभी के साथ है। क्या जीवन में आज तक कुछ रुका है? वक्त रुका है? बिल्कुल भी नहीं रुका। मतलब आपके पास बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप कॉपी पेन लेके ये लिखें कि आपने कौन कौन सी अच्छी चीजें बाकी सबसे कर ली। आपने 3 महीने की तैयारी कर ली, 2 दिन की तैयारी कर ली, तो आप कम से कम उन बच्चों से तो अच्छे हैं ना जिन्होंने अभी तैयारी करना ही स्टार्ट नहीं किया। हाँ, है ना। तो अपनी पॉजिटिव चीजें लिखिए और उसके थ्रू आगे बढ़िए। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और इस बात को तटस्थ मान लीजिए कि समस्याएं आज है, कल थी और कल भी होंगी। समाधान आज भी निकलता है, समाधान पहले भी निकला होगा, समाधान आगे भी निकला होगा। आप बिल्कुल ना घबराएं। ये एक स्टेज होती है वर्क की। मैं आपका ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, लेकिन नया साल आ रहा है। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू एक बात समझाता हूं। एक पेरेंट्स थे, मैं बहुत अच्छे से उनको जानता हूं।
उनकी शादी हुई, मतलब मियाँ बीवी, एक लड़का एक लड़की, उनकी शादी हुई, पति पत्नी बने। पति पत्नी के बनने के बाद करीबन 8-9 साल तक उनकी कोई संतान नहीं हो पाई। भगवान ने उनको संतान प्राप्ति नहीं कराई इतने समय में। बड़े दुखी रहे। 1 साल तक अपने आप को मोटिवेट किया, 2 साल मोटिवेट किया, 3 साल मोटिवेट किया, फिर जाके कहीं समाज की तरफ से उनको महसूस होने लगा, कुछ लोग जानकार होंगे वो बोल देते होंगे उस औरत को, लड़की को, उस लड़के को भी कुछ यार दोस्त उसके बोलते होंगे कि वे तुझ में दिक्कत है, या ऐसा कुछ ना कुछ उस पर दबाव रहा होगा। मुझसे वो थोड़े से सीनियर थे, तो मैं उनको थोड़ा सा ठीक ठाक से जानता, काफी सीनियर है। उन्होंने बड़ी मन्नतें मानी, बहुत सारी जगह भगवान जितने भी उनको मानने वाले हैं, जिस भगवान के भी, वो हर एक दरवाजे पे वो गए, और अल्टीमेटली ये हुआ कि लगभग 8 साल के बाद उनके एक बच्चा हुआ। मतलब 8 साल तक उनके दिमाग में रोज यही टेंशन थी कि भगवान हमें बच्चा करते, बेटा दे दे, बेटी दे दे। बेटा हुआ जी, बहुत खुशी मनाई, पूरे गांव देहात में, समाज में बहुत जो खुशी मनाई जा सकती, हर्षोल्लास किया जा सकता है वो किया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, बहुत खुश थे। बच्चा शैतानी भी करता था, गलत चीजें भी करता था, समझाते थे, आगे बढ़ते थे। जिस बच्चे के लिए 8 साल इंतजार किया, वो जब बड़ा हुआ तो इकलौता बच्चा था, माँ बाप से जिद करी, विदेश पढ़ने चला गया। और कुछ साल पहले ही मुझे पता चला कि उस लड़के ने अपने आप से ही विदेश में किसी लड़की से शादी कर ली, और उस लड़की से शादी करके वहीं का जो ये होता है ना परमानेंट रेजिडेंट जो बनते हैं, वहीं की उसने सिटीजनशिप ले ली, और वो हाल फिलहाल वहीं पे सेटल है। शायद यूरोप की कोई कंट्री है जहां पे वो सेटल है। माँ बाप बेचारे अकेले, दोनों वृद्ध अवस्था में आ गए हैं। अब रोज ये सोचते हैं काश ना हुआ होता तो अच्छा था, जो हमें इस अवस्था में छोड़ दिया। हाँ, नागरिकता जो ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक, तो सिटीजनशिप बिल्कुल, शायद यूरोप में कोई कंट्री है। मैंने कभी बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जितना पूछेंगे उतना उनको दुख होता है, और मैं किसी भी रूप में ये नहीं चाहता कि किसी को दुख हो बेचारे को, खासकर हमारी किसी बात से। हाल फिलहाल मतलब ये है कि वो जीवन से बिल्कुल दुखी हैं, उदास हैं। बच्चे को रत्ती भर भी इस बात का फर्क नहीं है कि आज उनके माँ बाप किस अवस्था में। मैं इस बात से अर्थ आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, कि जीवन में समस्याएं रहती हैं, उनके समाधान भी होते हैं। आप रुक नहीं सकते उन समस्याओं से, आपको आगे बढ़ना होगा, समाधान निकालना होगा। जिस भगवान में आप विश्वास रखते हैं उसके सामने अपनी प्रार्थना करिए और आगे बढ़ जाइए। उन माँ बाप के साथ भी ऐसा ही हुआ। शुरुआत के 8 साल, शादी के 8 साल उनको बहुत समस्याएं रही, उसके बाद भगवान ने खुशी दी। 15, 16, 18 साल बहुत अच्छे बीते। बच्चे को विदेश भेजा पढ़ने के लिए, बड़े गौरवान्वित महसूस थे। समाज में कहते थे कि एक बच्चा, आपने उसके लिए बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की। फिर उस बच्चे ने लेंटर लगा दिया उसी माँ बाप के, ऐसा लेंटर लगा दिया कि आज वो माँ बाप ये सोच रहे हैं कि ना होता तो अच्छा होता। आज वो माँ बाप बहुत उदास है, समस्या फिर आ गई। लेकिन हो सकता है भगवान फिर सुनेगा उनकी, और उनके बच्चे को कभी ना कभी फिर से अकल आएगी, फिर समस्या का समाधान हो सकता है। और वो फिल्म में कहते हैं ना, एंड अच्छा ही होता है, तो शायद अच्छा ही हो। सर आप उनके यहाँ मेरे को भेज दो, मेरे परिवार वाले मेरे से परेशान है भाई, सबके परिवार वाले सबसे परेशान है, सबकी पत्नियां सबसे परेशान है, सबके पति पत्नियों से परेशान है। लेकिन इस बात का अंदाजा आपको मुझे तब आएगा जब वो शख्स ना हो, है ना। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने का मतलब ये, समस्या थी, समस्या है, समस्याएं आएंगी। आप किसी भी स्तर को पालेंगे, समस्या रहेंगी। जीवन उन समस्याओं से सुलझ के, संघर्ष करके आगे बढ़ने का नाम है। आप ऐसा करते रहिए, समस्याओं का समाधान निकालिए और आगे बढ़िए।